जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। सकुशल होंगे आप लोग। उम्मीद करती हूँ सकुशल ही रहें। सबसे पहला, इंसान का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो पैसा आपका कोई काम का नहीं होता है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेंशन के बिना ज़िंदगी अधूरी है। ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और संघर्ष का दूसरा नाम ज़िंदगी है। जैसे सुख दुख पहलू हैं, वैसे ही ज़िंदगी और संघर्ष के पहलू हैं। दोस्तों, किसी के सामने रोने से बेहतर है कि भगवान के दर पे जाके रो लें। अपने घर के भगवान के आले के सामने रो लें, वो सबसे बढ़िया उपाय है। हमको आंसू ही तो निकालने हैं, हमारा दर्द बाहर निकालना है। तो इंसानों के पास रोने से बेहतर है हम भगवान के पास रो लें। हालांकि मैं भगवान से बहुत लड़ाई करती हूँ, बहुत भयंकर वाली फाइटिंग करती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनसे करती हूँ, इंसानों से नहीं करती। क्योंकि इंसानों से लड़ाई करना मतलब पत्थर से सर फोड़ना। उससे बेहतर है भगवान के दर पे माथा टेके, वहाँ लड़े, अपनी सब बात उनको कहें और उनको बोले मैंने कहा और तुमने सुना। और सुबह उठते वक्त परमात्मा का शुक्रिया ज़रूर अदा करती हूँ कि उसने मेरे को वापस एक नया सूरज दिखाया। रात को सोने से पूर्व भी उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा दिन जैसा भी निकला उससे बेहतर अगला दिन मेरा निकाले परमात्मा। ज़िंदगी है, जीनी है। पता नहीं कभी यमराज का भैसा आएगा, ना आपको पता ना मेरे को पता। प्लेन का तो पता रहता है, बस का पता रहता है, हर साधन का पता रहता है, लेकिन यमराज के पैसे का हमारे को नहीं पता रहता है। चलिए गज़ल सुनते हैं। विषय है एहसास। हर दर्द उकेरा है मैंने पन्नों पर। हाँ सुन, हर दर्द उकेरा है मैंने पन्नों पर। तेरा एहसास लिखा है मैंने किताबों पर। दोस्तों, मेरे संग एक बहुत अच्छी बात है। भगवान के साथ साथ मैं इन शब्दों से भी लड़ाई करती हूँ, इन शब्दों से भी प्रेम करती हूँ, इन शब्दों से खिलवाड़ करती हूँ। और अपनी मन की जो भी बात होती है, मैं अपने दर्द, खुशी, गम, अजियत मतलब धोखा होता है, उनको सबको मैं इन पे उकेरती हूँ। हाँ सुन, हर दर्द उकेरा है मैंने पन्नों पर। तेरा एहसास लिखा है मैंने किताबों पर। तेरा एहसास लिखा है मैंने किताबों पर। नाव नहीं मिलती खाली फिर भी, नाव नहीं मिलती खाली फिर भी, क्यों बैठे हैं हम लोग किनारों पर। यहाँ इस बात का ये मतलब है कि भगवान के यहाँ भी हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ है। कई बार हम कहते हैं ना भगवान हमको ऊपर उठा ले, कई लोग बात कहते हैं। तो जब हमारा रिजर्वेशन वहाँ होगा तो नाव हमारे को खाली मिलेगी ही नहीं। चुटकियों में हम लोग चित्रगुप्त की वहाँ पे लिखा पढ़ी में पहुँच जाएंगे। हाँ सुन, हर दर्द उकेरा है पन्नों पर। तेरा नाम लिखा है किताबों पर। तेरा एहसास लिखा है किताबों पर। कई शब्द जोड़ सकते हैं इस चीज़ पर। नाव नहीं मिलती खाली फिर भी, नाव नहीं मिलती खाली फिर भी, क्यों बैठे हैं हम लोग किनारों पर। धरती पर जिसको ढूंढ रहे हैं, चलिए बताए किसको ढूंढ रहे हैं धरती पर? भगवान को। धरती पर जिसको ढूंढ रहे हैं वह तो बैठा है सितारों पर। वह तो जा बैठा है सितारों पर। भगवान को हम इस दर पे, उस दर पर, उस घाट पर, उस सरोवर पर, उस नदी पर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो ऊपर बैठा है, ऊपर से ही हमारे को रच रहा है, देख रहा है। मैं भी जाती हूँ मंदिर, घाट पे मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ सौंदर्य देखने, उस अद्भुत जगह का। धूप को भी नहीं दिखता कभी आंगन,
कैसे आए काका मुंडेरों पर नाव नहीं मिलती खाली फिर भी किनारों पर, क्यों बैठे हैं हम लोग किनारों पर, धरती पर जिसको ढूंढ रहे हैं, धरती पर जिसको ढूंढ रहे हैं, वह तो जा बैठा सितारों पर, सितारों पर। धूप को भी आंगन नहीं दिखता, धूप को भी आंगन नहीं दिखता, कैसे आए काका मुंडेरों पर, मुंडेरों पर। दोस्तों, जब धुंध छाती है तो ना सूरज निकलता है, सूरज ही नहीं निकलता तो हमारे आंगन तक नहीं पहुंचता, हमारे आंगन तक नहीं पहुंचता तो कोई भी पक्षी भी हमारी छत पे आके कैसे बैठेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब दुख है तो हमको अकेले भुगतना है, कोई हमारे साथ नहीं आता है, ना तो पति साथ आता है, ना पत्नी साथ आती है, ना बच्चे आते हैं, कोई नहीं आता। हमारा दुख हमको अकेले ही सहन करना है। स्मृतियों का है ना ठिकाना कोई, स्मृतियों का ना है ठिकाना कोई, रातें दौड़ रही है सांसें हवाओं पर, हवाओं पर। स्मृतियाँ मतलब यादें, यादों का ना कोई स्टेशन है, ना घर है, ना सराय है, ना होटल है, ना धर्मशाला है, ना कोई वक्त है, बस यादें हैं। जब भी आ जाए, जब आ जाए, या तो चेहरे पे मुस्कान छा जाए या आंखें पनीली कर जाए, यादें हैं। दौड़ रही है सांसें रातें हवाओं पर, जैसे हवा चलती है हमको नहीं दिखती, वैसे हमारी सांसें भी हमको नहीं दिखती। हमको क्या, किसी को ही नहीं दिखती। वो तो बिरले महात्मा लोग होते हैं, उनको दिखती है कि हाँ अब हमारा समय नज़दीक आ गया है। एक सूरत देखी मिलती जुलती, एक सूरत देखी मिलती जुलती, माधव तेरा चित्र बनाया दीवारों पर, महादेव तेरा चित्र बनाया दीवारों पर। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक सूरत देखी मिलती जुलती, एक सूरत देखी मिलती जुलती, माधव तेरा चित्र बनाया आत्मा पर, आत्मा पर। दोस्तों, कई बार होता है कि हम लोग कहते हैं वो इसके जैसा दिखता है, ये साइड से ऐसा दिखता है, वो साइड से ऐसा दिखता है, अधिकांश कहते हैं ना। उसी तरह स्मृतियों का है ना कोई ठिकाना कोई ठोर, रातें दौड़ रही है सांसें हवाओं पर, हवाओं पर। एक सूरत देखी मिलती जुलती, मिलती जुलती, माधव तेरा चित्र बनाया आत्मा पर, आत्मा पर, आत्मा पर। दोस्तों, जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था गुड़ पर ही, आप बच्चों को बिस्किट, टोस्ट, मैदा, मैगी, पास्ता इन सब से दूर रखें। जैसा कि कल मैंने गुड़ का आपको बताया था कि बच्चों को आप थोड़ा सा थिक करके सीरा भी बना के दे सकते हैं। सीरा नहीं खाते हैं बच्चे, मीठा कई बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन नमक डाल के भी दे सकते हैं, हल्की सी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसी तरह आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी करें। 1 छोटा स्पून आटा और 1.5 चम्मच घी, 10 चम्मच पानी, छोटा वाला चम्मच ही घी है, वही छोटा, उसी चम्मच से मेजरमेंट करना है आपको, छोटे चम्मच से, क्योंकि बच्चों की डाइट इतनी सी होती है। और जब भी बनाए, जब गर्म बनाए, 2-3 बार खिलाएं बच्चों को, तो माँ को भी आराम मिलेगा, बच्चे का पेट भी भरा हुआ रहेगा। और इसको कोई भी घर का बना के खिला सकता है, अगर कहीं माँ काम काजी हो तो। आप उसमें, बच्चा छोटा है तो अजवाइन का पानी करके, जब वो आप 8-10 चम्मच पानी डालेंगे तो उसकी जगह उस अजवाइन का पानी भी बना के उसमें आप थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के, बिल्कुल ज़रा सी डालिए मिर्च, आपको नमक भी कम डालना है। आप ये सब डाल के बच्चों को खिलाएं ताकि पौष्टिक आहार रहे बच्चों का और बच्चे स्वस्थ और मस्त रहें। कल फिर मिलेंगे हम लोग। जब तक के लिए आपको साधुवाद। मेरे चैनल को ऐसे ग्रोथ कराते रहे, उसके लिए आपको शुक्रिया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।